मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी मॉनसून देश से गया नहीं। जाते जाते वो तबाही मचा रहा है। बादलों का कहर एक बार फिर से उत्तराखंड पर टूटा है, जहां देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटा है। जी हाँ, बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड में पुल बह गया और दुकान होटल्स को भारी नुकसान पहुंचा है। देहरादून से खबर आ रही है कि सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से करलीघाट नदी का विकराल रूप देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड में नदी किनारे की दर्जनों दुकानें बर्बाद हो गई हैं। सहस्त्रधारा इलाके की बात करें तो 2 होटल के गिरने की खबर भी मिल रही है। फ्लैश फ्लड में 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा से ये तस्वीरें जरा देखिए। फ्लैश फ्लड के बाद वहाँ हालात क्या बने हैं। कई दुकान बताई जा रही हैं कि क्षतिग्रस्त हुई हैं। सैलाब ने अपने साथ उन दुकानों को बहा ले गया। वहीं पुल भी तबाह हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखिए, सड़कें मानो दरिया में तब्दील हुई हैं और फ्लैश फ्लड के बाद कीचड़ और मलबे के साथ तेज धार में बहता ये पानी भारी तबाही लेकर आया। वहीं देहरादून में फ्लैश फ्लड में हरिद्वार हाईवे के पास बताया जा रहा है उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास बना पुल बह गया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं बेहद डरावनी हैं। ऐसा लग रहा है मानो लहरें अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएंगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आपको लगेगा दूर से कि नदी बह रही है, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद ये हालात हैं जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। अपने साथ पुल को बहा कर ले गई है ये नदी। मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी देहरादून में बेहद ज्यादा त्रासदी आई है। हम इस समय सहस्त्रधारा में हैं। सहस्त्रधारा वो ही ऐसा स्थल है जहां तमाम टूरिस्ट आते हैं, और लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद डरा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको इस सड़क की। मैं जहां खड़ा हूं ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे गाड़ियां चलती थी, यहाँ पे तमाम लोग चलते थे, लेकिन आज वो मलबा आने की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। नदियों में तब्दील हो गई हैं सड़कें। इसके बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, सामने जो दीवार है पूरी तरह से दुकान जो थी यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी है। देखिए, चिप्स के पैकेट रखे हैं उसमें। अंदाजा लगाइए यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, किस तरह से पूरी बह गई है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर है और काफी डरा रही है, इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर क्या रहा होगा। ये देखिए, ये पूरी एक गाड़ी बहकर यहाँ पे आ गई है। अंदाजा लगाइए पानी का वेग कैसा रहा होगा। जो कई कुंटल की गाड़ी का वजन होता है गाड़ियों में, वो आकर यहाँ बह गया है। लगातार त्रासदी की ये तस्वीरें, जाते हुए मानसून में ये तस्वीरें लोगों को डरा रही है। दहशत में हैं लोग। और यहाँ पर जो अभी मिसिंग की बात की जा रही है, अभी तक सरकारी कोई आंकड़ा नहीं आया है क्या दिक्कत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रात से मौके पर जुटी हुई हैं। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, सहस्त्रधारा। देहरादून के सहस्त्रधारा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देहरादून के प्रेमनगर की बात करें तो नदी के बीच एक शख्स जो है वो फंस गया था। नदी में अचानक से तेज बहाव आया। पानी का बहाव जो है नदी का वो तेज हो गया था, जिसकी वजह से ये शख्स बताया जा रहा है कि फंस गया था। जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर शख्स जो है वो चढ़ जाता है। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे जब मौत सामने नजर आई तो बिजली के खंभे के ऊपर यह शख्स चढ़ गया। और यहाँ देखिए, नदी अपने रौद्र रूप में है। अचानक से बताया जा रहा है फ्लैश फ्लड के बाद नदी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है। आप महसूस कर पाएंगे कि नदी जो है इस वक्त अपने रौद्र रूप में है और शख्स अपनी जान बचाने के लिए कैसे उस बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है। ज़रा एक बार फिर से देखिए, ये शख्स जो है वो बिजली के खंभे को पकड़कर वहाँ पर मौजूद है। कोई टीम, रेस्क्यू टीम उस तक पहुँच जाए और उसकी जान बच पाए, बस यही उम्मीद कर रहा होगा। लेकिन नदी की ज़रा धार को देखिए, इस रौद्र रूप को देखकर आप समझ पाएंगे कि अगर हाथ छूटा उस शख्स का तो इसी धारा में वो बह जाएगा। मानो नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कैसे ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गया है। और ये स्थिति देहरादून के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। देहरादून के प्रेमनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पानी के तेज बहाव में गाड़ी समेत
लोग बह गए हैं। जहाँ प्रेम नगर से जो तस्वीरें आई हैं आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ तेज बहाव में गाड़ी समेत लोग बहते नजर आए हैं। दरअसल देहरादून के कई इलाके फ्लैश फ्लड के बाद हालात वहां बद से बदतर हो चुके हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, प्रेम नगर की बताई जा रही है जहां पर पानी का तेज बहाव और फ्लो इतना ज़्यादा है कि इसमें टिक पाना, किसी चीज़ को थामे रखना और अपने आप को बचाए रखना अगर आप बीच में चले जाए तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो इस तेज़ बहाव में फंस जाती है। लोग सवार थे और फिर लोग भी उस गाड़ी समेत बह जाते हैं। देखिए आसपास लोग मौजूद हैं, कोशिश भी की जा रही है, लोगों को ढांढस बताया जा रहा है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए धीरे 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 जो गाड़ी बीच में फंसी हुई है जिसमें लोग भी नजर आ रहे हैं वो इस तेज़ बहाव में बहती हुई तिनके की तरह गाड़ी बह गई है। लोगों ने वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही गाड़ी इस तेज़ बहाव में बहती चली गई। जो लोग मौजूद थे गाड़ी में वो भी बह गए। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जान बचाने के लिए शख्स कैसे जो है वो खंभे पे चढ़ गया है और ये तस्वीर ज़रा देखिए। दोनों तस्वीर जो है देहरादून से सामने आई है। तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि हालात क्या हैं फ्लैश फ्लड के बाद। वहाँ शख्स जो है कैसे ज़ोर से इसने देखिए खंभे को पकड़ रखा है और कोशिश यही है कि कोई देवदूत बनकर यहाँ इस तक पहुँच जाए। उत्तराखंड के ये इस देहरादून की तस्वीर ये बता रही है कि देखिए शख्स डरा हुआ है, सहमा हुआ है। शायद उसे लग रहा होगा कि हाथ छूटा नहीं कि वो नदी के तेज धार में बह जाएगा। ये तस्वीर ज़रा देखिए। अब यहाँ पर आपको गाड़ी नज़र आएगी, इसमें लोग नज़र आ रहे हैं और यहाँ मौजूद लोग लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन ये देखिए फ्लो के साथ गाड़ी ने बहना शुरू कर दिया और यहाँ आपको लोग नज़र आएंगे। यहाँ लोग हैं जो लोगों से जान बचाने की अपील कर रहे हैं और कैसे देखिए यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो भागते हुए ये इनकी शोर सुनेंगे, इनकी चिल्लाहट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए जान बचाने के लिए लोगों ने कोशिश तो ज़रूर की लेकिन बचा नहीं पाए। हालांकि गाड़ी के साथ ये लोग बह गए हैं। अभी फ़िलहाल रेस्क्यू टीम इनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ये दो तस्वीर बता रही है कि देहरादून में जाता हुआ मानसून भी देखिए किस तरह से भारी तबाही लेकर आया है। जान बचाने के लिए एक तरफ शख्स खंभे पर चढ़ जाता है तो दूसरी तरफ एक गाड़ी के साथ कुछ लोग जो हैं वो बह जाते हैं। और फिलहाल देहरादून में अलग अलग जगहों पर यही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी तबाही की तस्वीरें और ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि अभी कहर जो है वो कम नहीं हुआ है। मॉनसून का कहर जारी है। आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून के प्रेम नगर की आसन नदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए दो घटनाएं घटी हैं। एक शख्स जो खंभे पर चढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये नदी आसन नदी बताई जा रही है। नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। तेज बहाव नदी का मानो इस बिजली के खंभे को भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। शख्स जो है काफी डरा हुआ है। कोशिश यही है, वो इस उम्मीद से इस खंभे से लटका हुआ है कि रेस्क्यू टीम उस तक पहुंचेगी। वहीं देहरादून से एक और खबर मिल रही है। माल देवता जाने वाली सड़क जो है वो पूरी तरह से बह गई है। अचानक आए फ्लैश फ्लड में भारी तबाही यहाँ देखने को मिली है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जरा तस्वीर देखिए, आगे आपको दूर तक सड़क नजर नहीं आ रही है, यानी पूरी की पूरी सड़क जो है वो कट गई। नदी ने अपना रास्ता मोड़ा तो कुछ ऐसा मोड़ा कि देखिए सड़क को अपने साथ बहाकर ले गई। अब आपको दूसरी छोर अगर जाना है तो आगे रास्ता नहीं है। दरअसल यहाँ पर सड़क हुआ करती थी वो पूरी तरह से नदी में समा चुकी है। और नदी के रौद्र रूप को ज़रा देखिए, इसके तेज़ बहाव को देखिए, मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। अगर ऐसे वक्त में यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते या गाड़ी से कुछ लोग गुजर रहे होते तो यकीन मानिए कि नदी अपने साथ उन्हें भी बहा कर ले जाए। वहीं देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है। सहस्त्र धारा में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से यहाँ भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। अचानक आई बाढ़ में मंदिर परिसर कैसे डूबा है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर का प्रांगण आपको नजर ही नहीं आएगा। आपको नदी की धार नजर आएगी, मानो नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया हो, रुख अपना मोड़ लिया हो
और टपकेश्वर महादेव मंदिर, कहीं आपको दूर दूर तक प्रांगण नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मंदिर का जो गुंबद है वो नजर आ रहा है। पूरी तरह से मंदिर का प्रांगण और मंदिर जलमग्न। देहरादून के सहस्त्रधारा जहां लोग घूमने के लिए जाया करते हैं और वहां पर पर्यटक अक्सर मौजूद रहते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, लेकिन आज सहस्त्रधारा की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं, सीधा रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए, हालात बताइए और आगे आने वाले दिनों के लिए भी क्या अलर्ट है? फिलहाल कितनी तबाही इस फ्लैश फ्लड के बाद, जरा बताएं। देखिए, अगर राजधानी देहरादून की बात करूं तो चारों तरफ सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी हैं और मैं इस समय सहस्त्रधारा में हूं और सहस्त्रधारा की जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो काफ़ी चौंका रही है और काफ़ी डरा रही है। देखिए, जाता हुआ मानसून है और मानसून की तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई है। एक छत पर हम लोग खड़े हुए हैं और अंदाज़ा लगाइए कि तमाम लोग अपने रास्ते पे उधर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि पूरी जो सड़क है जहां लोग चलते थे, जहां गाड़ियां चलती थी, वहां आज पूरी तरह से पानी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये सड़क के बराबर में गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी खड़ी होने के बाद देखिए आप किस तरह से बहकर, जिस पर काफ़ी वजन होता है गाड़ी पे, वो बहकर इस नाले में आकर फंस जाती है। आगे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर फंस गई। अगर आपको तस्वीरें और मैं दिखाऊं, देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। जहाँ टूरिस्ट आते थे, लोग आते थे, यहाँ इस समय जो मौसम होता था सितंबर के महीने में, उसका नज़ारा कुछ और होता था। दर्शक आते थे, यहाँ पे श्रद्धालु आते थे। यहाँ टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी है, उसके भी हालात दिखा रहा हूँ। देखिए, ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वेग, पानी का ये वेग, अंदाजा लगाइए आप किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और जो बादल फटने की घटना हुई है उसके जो निशान हैं, उसके बाद की जो तबाही है, उसकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो नीचे परिसर आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर से पानी बह रहा था। सुबह के नज़ारा ये था कि ये जो गुंबद और ये जो नज़ारा दिख रहा है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। आजू बाजू के जो घर हैं और जो होटल्स हैं, उन्हें वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। टूरिस्ट आने शुरू हुए थे सितंबर में। लोग ये सोच रहे थे कि अब मानसून रुक गया है, लेकिन जाते हुए मानसून ने जो उत्तराखंड में तबाही मचाई है, उसके नज़ारे और उसकी तस्वीरें काफ़ी डरा रही हैं। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही मौसम रहता है तो आज जैसे कि प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है, 1 से 12 तक क्लासों की छुट्टी की गई है। और आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसे ही रहता है तो उत्तराखंड में मौसम की स्थिति और लोगों में जो दहशत का माहौल है वो देखते बनते हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी हैं। आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही है तो ज़रा तस्वीरें भी दिखाते रहिए और ये बताते रहिए कि फ़िलहाल जो इस इलाके में मौजूद लोग हैं उनके लिए क्या वार्निंग दी गई है, क्योंकि जो रूप नज़र आ रहा है, जो फ्लैश फ्लड के बाद स्थिति नज़र आ रही है, वो बहुत भयावह दिख रही है। बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं। भारी बारिश से ऋषिकेश में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भयंकर बारिश से उफान पर इस वक्त चंद्रभागा नदी है। नदियों ने मानो रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है और इस वक्त भयंकर तबाही जो है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। ऋषिकेश में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भयंकर बारिश से देखिए किस तरह से चंद्रभागा नदी जो है वो उफान पर है। देहरादून की तस्वीरों के बाद ये ऋषिकेश की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी भारी तबाही के निशान देखने को मिल जाएंगे। कैसे चंद्रभागा नदी जब उफान पर आई तो अपने साथ कितना नुकसान लेकर आई। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई नजर आ रही हैं। ट्रक, बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और नदी की धार देखिए कितनी तेज ये धार है। वेग जो है उतना तेज है मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और कैसे यहाँ टीम जो है जुटी हुई है ताकि ये जो गाड़ियाँ फंसी हैं इसे निकाला जा सके। गाड़ियों में जो लोग मौजूद थे उन्हें जो है इस तेज धार से बचाया जा सके। रस्सी के सहारे देखिए रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है, NDRF, SDRF की जो टीम होती है वो जुटी हुई है।